तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बीपीएससी टायर 3.0 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है। तो इसको बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। एज, सैलरी, सिलेबस, टोटल पोस्ट इसमें कितना है, 1 to 5 में कितना है, 6 to 8 में कितना है, 9 10th में कितना है, 11 12th में कितना है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, अपेयरिंग वाला के लेगा कि नहीं लेगा, NIOS वाला के लेगा कि नहीं लेगा, सब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सुन लीजिए, बहुत दिनों बाद हम इस चैनल पर मिल रहे हैं, अब वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि बीपीएससी टायर 3.0 बीपीएससी टायर 3.0 न्यू रिक्वायरमेंट 2024 डिटेल। चलिए तो इसका हम आप लोग को डिटेल करते हैं। यहाँ पे आप लोग जुड़े रहना अंत तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल पोस्ट, इसमें टोटल पोस्ट कितना है, 87,000। टोटल पोस्ट कितना है, 87,000। बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला है। और बिहार में, हाँ, बिहार में जो टीचर का जितना फास्ट हो रहा है, उतना अभी तक सेंट्रल जॉब भी कोई भी वैकेंसी का फास्ट इतना नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो, तैयारी जम के करना। तो चलिए 1 to 5 में कितना पूछा है, तो 1 to 5 में कितना वैकेंसी है, 15,000 से लेके 18,000 के बीच रहेगा। और 6 to 8 में 12,000 से लेके 15,000। और 9 10th में 10,000 से लेके 15,000। और 11th 12th में 40,000 अप्रॉक्स, 40,000 वैकेंसियाँ। 11th 12th में 40,000 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें वैकेंसी खाली चल जाएगा, लेकिन लड़कन नहीं जुटेगा। काहे कि देख सकते हो इतना सारा वैकेंसी देखने को मिला है। लड़कन 1 to 5 में ज़्यादा है, 6 to 8 में ज़्यादा है, 9 10th में ज़्यादा है। लड़कन कहाँ, 11 12th में उतना लड़कन ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो करेगा। चलिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, 1 to 5 में 15,000 से लेकर 18,000। और क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन तो आप लोग सभी जानते होंगे, बीएड वाला को पिछले में हटा दिया था, ठीक है। तो इसके साथ डीएलएड रहेगा, पेपर 1 पास होना चाहिए, डीएलएड के साथ पेपर 1। और 6 to 8 की बात रहा तो 12,000 से लेकर 15,000 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें योग्यता क्या रखा है, तो योग्यता है बीएड प्लस पेपर 2। बीएड प्लस पेपर 2 पास होगा, वही इसका क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और 9 10th की बात रहा तो 10,000 से लेकर 15,000 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें बीएड और पेपर 1 स्टेट पास होना अनिवार्य है। चलिए, और 11th 12th की बात रहा तो 40,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं, जिसमें बीएड के साथ पीजी है और स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। बीएड के साथ पीजी और स्टेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। इसका अप्लाई डेट इतना आप लोग समझ गए, क्वालिफिकेशन और कितना कितना वैकेंसियाँ किसमें हैं जो आप लोग समझ गए हैं। चलिए इसका अप्लाई डेट कब पूछते हैं, अप्लाई डेट इसका देख लेते हैं। अप्लाई डेट कब से है, तो अप्लाई डेट इसका 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आने तो 2 सप्ताह होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पहले ही भर देना, ठीक है। और अंतिम में इसका सर्वर स्लो चलता है। तो चलिए इसका आप लोग देख लिए। वैकेंसी अप्लाई डेट कब से है, 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच, 2 सप्ताह आने। फ़ी की बात रहा तो फ़ी जनरल, BC, EBC, EWS, अदर स्टेट के अगर हो तो इसमें 750 रुपया। कितना, 750 रुपया। वैकेंसियाँ जितना भी बिहार में देखने को मिलता है, उसमें जितना भी फ़ी है ज़्यादा से ज़्यादा रखता है, ठीक है। और SC ST और PH फीमेल के लिए 200, कितना, 200 रुपया। तो फ़ी की बात रहा तो फ़ी के आप लोग समझ गए होंगे। एज लिमिट, एज काउंट किया गया 1 अगस्त 2023 तक, 1 अगस्त 2023 तक। प्राइमरी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम एज, प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम एज रखा गया है 18 वर्ष। कितना, 18 वर्ष, जिसको बोलते हैं PRT, 18 वर्ष मिनिमम एज। और TGT PGT टीचर मिनिमम एज रखा है 21 वर्ष। TGT PG आने 6 to 8 और 9 10th के लिए 21 वर्ष।
और मैक्सिमम एज है 37 वर्ष। मैक्सिमम एज कितना है? 37 वर्ष। और इसके साथ में छूट है BC EBC फीमेल अगर है तो उसके लिए 3 वर्ष की छूट है। अगर 3 वर्ष जोड़ते हैं 37 में तो इसका हो गया 40 वर्ष। मैक्सिमम एज कितना है? 40 वर्ष। इसका डिस्काउंट करके छूट 3 वर्ष जोड़ कर। और SC ST के लिए, SC ST के लिए कितना हो गया? 5 वर्ष छूट है और 37 वर्ष, तो 7 5 12 हो गया 42। मैक्सिमम एज कितना हो गया? 42 SC ST के लिए। और BC EBC फीमेल के लिए 40 वर्ष हो गया। तो आप लोग अप्लाई डेट, एज लिमिट और इसका कब से फी कितना है लगेगा और कब से अप्लाई होगा और कब तक लास्ट डेट है, जो आप लोग बारीकी से समझ गए होंगे। और बात रहा एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम इसका बहुत जल्द ही होगा। एग्ज़ाम का डेट भी नोटिस कर दिया है अपने, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर नोटिस किया है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट 7 से 17 मार्च, 7 से 17 मार्च के बीच में इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। 7 से 17 मार्च के बीच में कितना जल्दी ले रहा है पता है ना? वह मात्र हम देखें आज से तो 1 महीना मात्र बचा है। कितना? 1 मंथ बचा है। ठीक है, तो तैयारी आप लोग को जम के करना होगा। चलिए, आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब बात रहा कि अपेयरिंग वाला को लेगा कि नहीं लेगा, तो अपेयरिंग वाला की बात रहा सीधा सीधी, तो अपेयरिंग वाला के कोई छूट नहीं। अपेयरिंग वाला को इस वर्ष नहीं लेगा, अपेयरिंग वाला को इस वर्ष नहीं लेगा। टायर 3.0 में इसमें अपेयरिंग वाला को कोई डिस्कशन नहीं किया, लेकिन बात रहा जो अगस्त में टायर 4.0 आएगा, टायर 4.0 आएगा BPSC, उसमें अपेयरिंग वाला को कन्फर्म लेगा। और NIOS की बात रहा तो NIOS वाला तो अब ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग इसको आप लोग DLED का मान्यता नहीं देंगे। ठीक है, तो NIOS वाला भी भर नहीं सकते। और बात रहा कि नो नेगेटिव मार्किंग 3.0 में BPSC जो 3.0 है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रखा है। और BPSC 4.0 अगस्त में होगा, ज़्यादा तक संभावना रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग हो भी सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जम के आप लोग नौकरी लीजिए, इसके बाद झंझट ख़त्म। चलिए, इसका सिलेबस की बात रहा तो सिलेबस आप लोग समझिएगा। तो सिलेबस में 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन होगा जो 150 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटा इसमें समय दिया हुआ है। नो नेगेटिव मार्किंग हम आप लोग को बता दिए हैं ऊपरे। ठीक है, भाग 1 में 30 मार्क्स होगा। कितना? भाग 1 में 30 मार्क्स, जिसमें 22 गो हिंदी होगा और 8 गो अंग्रेजी होगा, जिसमें क्वालिफाई नेचर है। पासिंग मार्क्स लाना होगा 8 नंबर। अगर 8 से 9 नंबर लाते हो तो पास कर जाओगे। ठीक है, ये पास की बात रहा। और भाग 2 सामान्य अध्ययन 40 अंक होगा। 40 अंक होगा। भाग 3 में जो सब्जेक्ट रहेगा उससे 80 अंक, आने की 120 अंक। 120 पर ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो आप लोग जम के मेहनत करना है और अपना नौकरी पक्की करना है। ठीक है, तो आप लोग इतना बारीकी से समझ गए हैं। और अगर बात रहा विलम्ब शुल्क के साथ 25 तारीख 2वां महीना 2024 तक विलम्ब शुल्क के साथ अपना फार्म को भर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अब ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था मेरे चैनल पर, तो अब लगातार कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।